प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है आर्य कौन थे और उनका भारत में आगमन। सिंधु सभ्यता के विनष्ट होने के पश्चात सैंधव प्रदेश में आर्यों की नवीन सभ्यता का विकास हुआ। आर्य एक अत्यंत ही श्रेष्ठ एवं सुसंस्कृत जाति थी। आर्य अप्रवासियों या आक्रमणकारियों के रूप में 2000 एवं 1500 ईसा पूर्व के मध्य भारत में पहली बार आए। वैदिक अथवा ऋग्वैदिक सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी भिन्न थी। सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता मूलतः ग्रामीण प्रतीत होती है। इसके निवासी अर्ध खानाबदोश तथा चरवाहों का जीवन व्यतीत करते थे। आर्यों ने भारत में बसने के पश्चात अनेक सूक्तों तथा ऋचाओं की रचना की, जिन्हें ऋग्वेद के रूप में संकलित किया गया है। आर्यों के संबंध में जानने का जो प्रारंभिक स्रोत है वह ऋग्वेद है और ऋग्वेद को मानव समुदाय के द्वारा रचा गया प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। भारत में आर्यों के प्रारंभिक काल की जानकारी मुख्य रूप से ऋग्वेद पर निर्भर है। आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में भाषाशास्त्र, साहित्य, पुरातत्व शास्त्र और मानव शास्त्र जैसे विभिन्न स्रोतों के अध्ययन के बाद विभिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी यह विवाद का विषय बना हुआ है कि आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे और इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अब आर्यों की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर कुछ लोगों का मानना यह है कि भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। दूसरा सिद्धांत यह मानता है कि आर्य बाहर से भारत में आए। आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। जैसे मैक्समूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ वेदास में आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरीय ध्रुव प्रदेश या आर्कटिक प्रदेश को माना है। प्रोफेसर मैकडोनाल्ड ने आर्यों का मूल निवास स्थान ऑस्ट्रो हंगरी माना है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। प्रोफेसर पेनका हर्ट के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी के मैदानी प्रदेश थे। दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, उनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत प्रदेश था। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस था तथा पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का निवास स्थान भारत में ब्रह्मर्षि देश था। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश तथा श्री एल.डी. कल्ला के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान हिमालय प्रदेश अथवा कश्मीर था। श्री यश त्रिदेव के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान देविका प्रदेश, जिसे वर्तमान समय में मुल्तान के नाम से जाना जाता था, है। एडवर्ड मेयर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान पामीर क्षेत्र। यहाँ पर सामान्यतः इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पे था, मैक्समूलर के अनुसार कहाँ पे था। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखना, क्योंकि यह आपके हर परीक्षा में उपयोगी हैं, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट का हो, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं।
कुछ लोग आर्यों को बाहलीक से आया हुआ बताते हैं और कुछ लोग इन्हें इंडो जर्मन या इंडो यूरोपियन या विरोज की शाखा मानते हैं। वैसे तो अभी तक कोई सिद्धांत इस संबंध में पूर्ण रूपेण मान्य नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं वे आर्यों का मूल निवास स्थान भारत को ही मानते हैं। लेकिन इन सभी में अभी तक जो सर्वाधिक मान्य मत की श्रेणी में आता है वह है मैक्समूलर का प्रसिद्ध सिद्धांत कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों के दो प्राचीन ग्रंथ जिंद अवेस्ता तथा ऋग्वेद ईरान और भारत में पाए जाते हैं। इनकी भाषागत एकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है। बोगजकोई में एक किकुनी नामक एक मितानी लेखक का एक ग्रंथ है जिसमें बहुत कुछ वैदिक संख्याओं के रूप में मिलते हैं। मिस्र के एल अरमना से कुछ मिट्टी के खंड मिले हैं जिसमें बेबीलोनियाई लिपि में कुछ वैदिक नामों को लिखा गया है, जैसे अर्थमन्य, अर्जविस, यशदत्त, सूरतन। संभवतः ये लोग बेबीलोन के नरेश रहे होंगे। अब प्रश्न उठता है कि आर्यों का विस्तार कैसे हुआ। तो आर्यों के विस्तार के संबंध में डॉक्टर हर्नली का प्रसिद्ध मत है कि इन हर्नली के अनुसार आर्य लोग भारत में दो धाराओं में आए। पहली धारा पश्चिम की ओर से आई और गंगा यमुना दोआब प्रदेश में बस गई, तथा दूसरी धारा हिमालय के रास्ते भारत आई। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में जिस भौगोलिक क्षितिज का वर्णन है उसमें भारत में आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थान का पता चलता है। इन प्रार्थनाओं में सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियाँ गोमती, कृम्बा, सुवास्तु आदि का उल्लेख मिलता है, लेकिन पंजाब एवं दिल्ली के भूभाग पर ऋग्वैदिक संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ की सिंधु, सरस्वती और दुसद्वती नदी के अलावा पंजाब की 5 नदियों का बार बार उल्लेख मिलता है जिनके नाम पर पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। ये 5 नदियाँ हैं सतुद्री, वर्तमान समय की सतलुज नदी, बिपाशा वर्तमान की ब्यास नदी, पारुषणी वर्तमान की रावी नदी, अस्किनी वर्तमान की चेनाब नदी और बितस्ता वर्तमान की झेलम नदी है। लेकिन और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रारंभिक आर्यों को इससे आगे का प्रारंभिक ज्ञान नहीं था। गंगा को आर्यों के निवास स्थान की पूर्वी सीमा माना जाता था। इस काल में इंडो आर्यों की संपूर्ण बस्ती पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर अंबाला जिले के सरस्वती नदी के किनारे तक विस्तृत था। इस देश में आर्यों के प्रथम निवास के रूप में भारत का यह क्षेत्र परवर्ती काल में ब्रह्मवर्त कहलाया, अर्थात सरस्वती और दुसद्वती नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है और यह पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की तलहटी से नर्मदा तक का सारा प्रदेश आर्यावर्त कहलाता था, यानी ब्रह्मवर्त। फिर हिमालय से नर्मदा नदी के तट तक का जो क्षेत्र था वह आर्यावर्त कहलाया। उत्तर वैदिक काल के साहित्य शतपथ ब्राह्मण के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्यों ने लगभग संपूर्ण गंगा घाटी पर अधिकार जमा लिया। इस प्रक्रिया के दौरान
कुरु पांचाल प्रदेशों ने अधिक महत्ता प्राप्त की। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्य कौन थे और उनका आगमन कैसे हुआ। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी कि आर्यों के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों के क्या मत रहे हैं, फिर वह नदियों का वैदिक नाम और वर्तमान नाम इनका याद रखना होगा, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और इसे आप लोग ज़रूर याद रखना। थैंक यू।